सुबह 2:30 बजे मुझे सिपहसालार का फ़ोन आता है कि वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के मिसाइल जो हैं वो नूर ख़ान एयरपोर्ट के ऊपर और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों के ऊपर उसने बरामोस मिसाइलों से हमला कर दिया है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया। हमने 1971 की जंग का बदला भी ले लिया। मोदी अब किसी हमले से पहले 100 बार सोचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में भारतीय जारहियत के मुतासिरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। पाक भारत जंग किसी भी लम्हे खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। भारत ने बेबुनियाद इल्जामात लगाकर पाकिस्तान पर हमला किया। हमारा पानी बंद कर दिया। पाकिस्तान ने जुर्रत से भारतीय साजिश को नाकाम बनाया। पहलगाम वाक़या अफसोसनाक था। भारत ने बिला सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। पाकिस्तान की शफाफ तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। भारतीय हमले के जवाब में पाकिस्तानी अल-फतह मिसाइल ने भारत को छठी का दूध याद दिला दिया। पाकिस्तान ने भारत के घुमंड को खाक में मिला दिया। दुश्मन के मुंह पर एक ऐसा जोरदार थप्पड़ लगा है जो वो सदियों याद रखेगा। सिपहसालार ने हमले के बाद बताया कि भारत सीज़फायर के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि शोहदा के वरसा को 1 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख रुपए, जख्मियों को 20 से 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। शोहदा के वरसा को रिटायरमेंट की मुद्दत तक तनख्वाहें और अलाउंसेस भी जारी रहेंगे। ये इमदादी पैकेज हुकूमत की जिम्मेदारी है। कुछदार में भारत की पुष्पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए सफाकियत की गई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का इरादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन बुनियान मरसूस और खुशदार हमले के शोधा के लिए फातह खानी की गई। शुरुका का कहना था, शोधा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह रहेगा। इंतशार और खौफ की फजा पैदा करने के लिए बैरूनी सरपरस्ती में काम करने वाले मुल्क दुश्मन अनासिर को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। फोरम ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत, बाहिमी अमांगी, बुलंद हौसले और कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा और पाकिस्तानी मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को सराहा। फोरम का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए जारी मुनसिफाना जदोजहद और उनकी मुकम्मल सिफारती, सियासी, अखलाकी और इंसानियत हिमायत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। अवाम के एतमाद और उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाक फौज के लिए पाकिस्तान के अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान के अवाम हमारी ताकत का सरचश्मा है। हम बैरूनी जारहियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जारी अपनी मुश्तरका जद्दोजहद में अवाम के एतमाद और उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए पुरज़्म है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सैयद आसिम मुनीर ने तमाम रैंक्स के बुलंद हौसले, आला ऑपरेशनल तैयारी, गैर मामूली पेशा वराना सलाहियतों और पाकिस्तानी कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा और हालिया कामयाबियों को अल्लाह ताला का फजलो करम करार दिया। फील्ड मार्शल ने फोरम को दरपेश सलामती के खतरात के तनाजुर में आला तरीन ऑपरेशनल तैयारी की जरूरत पर जोर दिया। And the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishane-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ दिया। ऐवान सदर इस्लामाबाद में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल देने की तकरीब, गैर मुल्की सफारतकारों, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर नून लीग मियाँ नवाज शरीफ, वफाकी काबीना के अरकान, सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी तकरीब में शरीक हुए। अरकान पार्लियामेंट, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला समेत चारों सूबों के वज़ीर आला और गवर्नर्स भी तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। जंग के दौरान किरदार को जबरदस्त अल्फाज में सराहा। बजट के ऊपर खान साहब को मैंने पूरा ब्रीफ किया है, हुकूमती मामलात पे ब्रीफ किया है, पॉलिटिकल सूरत हाल पे भी ब्रीफ किया है। आज मैंने तो मुलाकात कर ली, वो भी मुझे जिस तरीके से मुलाकात मुझे मिली है 2 महीनों के बाद, ये एक ज्यादती है। लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे ने, वाइस सूबा है क्या, IMF के तमाम टारगेट पूरे किए हैं, पाकिस्तान के लिए किए, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन अगर ये रवैया है तो फिर IMF की जो
इनकी शरायत है, उसके अंदर हम इनसे बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने। हमारे साथ नहीं बैठेंगे तो IMF की मजीद शराइत पूरी नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गडापुर की धमकी। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हमने IMF के तकाजे पूरे किए, रियासत ने हमारे खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। मुल्क में हकीकी जमहूरियत की जरूरत है, डंडे के जोर पर पाकिस्तान को नहीं चलाया जा सकता। मुल्क में आइन की बलादस्ती होनी चाहिए। बजट में बानी PTI को ब्रीफिंग दी, मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI तैयार है। हमारी सिर्फ एक डिमांड है, बानी PTI को रिहा किया जाए। हमें बानी PTI की क़यादत पर फख्र है। बानी ने जो बयान दिया उसको सही समझता हूँ। हम सियासी जमात हैं, अपने वर्कर्स को शहीद कराना हमारा मकसद नहीं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ड्रोन हमलों से शहीद हुए। गुज़श्ता 76 साल से माफिया का कब्जा है, ये कब्जा छुड़ाने की जंग है। बानी PTI ने अली अमीन गडापुर को एहतजाजी तहरीक चलाने की जिम्मेदारी दे दी। अली अमीन गडापुर ने हामी भर ली। कहा, तहरीक के लिए दोनों कंधे दूंगा। आने वाले दिनों में तहरीक का टेम्पो फिर चलेगा। यादगारें जलाई गईं, जो तनसीबात को, जो आर्म्ड फोर्सेस की अस्करी तनसीबात है, उनको आग लगाई गई, उनको नजर आतिश किया गया, उनको पाँव के तले रौंदा गया। आज उन्हीं जहाज़ों ने, उसी एयरफोर्स ने, उसी फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 5 जहाज़ मार गिराए और दुनिया में अपना नाम रोशन। जिन वर्दियों को डंडे पर लटकाया गया, आज उन्हीं वर्दी वालों ने मुल्क की हिफाजत की। हमने भारत के राफेल तैयारे अपने JF-17 थंडर से गिराए। नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला मौजज़ा कर देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा यूनिवर्सिटी के तलबा में लैपटॉप और स्कॉलरशिप स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा, हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी। तलबा को मशवरा देते हुए कहा, हम पाकिस्तानी हैं, किसी फितने और साजिश का हिस्सा नहीं। आप कभी अपनी धरती माँ के खिलाफ कदम मत उठाना। मुल्क को ऐसे संभालना है कि इसमें कोई सियासी वायरस ना आए। जो बच्चे इनके बहकावे में आ गए, आज वो जेलों में हैं। हम कलम उठाएंगे, पत्थर नहीं। लैपटॉप उठाएंगे, बंदूकें नहीं। जंगबंदी अमेरिकी सेक्रेटरी रूबियो की कॉल पर हुई। भारत ने रजामंदी जाहिर की थी। जंगबंदी की पेशकश पहले भारत ने की, पाकिस्तान ने बाद में आमादगी जाहिर की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत से बातचीत के लिए कभी दुनिया की मिन्नतें नहीं की। भारत जब तैयार होगा, हम भी बातचीत के लिए तैयार होंगे। मुज़ाकरात के मकाम का फैसला जब भी हुआ, पाकिस्तान बातचीत से इनकार नहीं करेगा। हमने जो कुछ किया सिर्फ अपने दिफा में किया। दोनों राउंड्स में पाकिस्तान ने सिर्फ रद्द-ए-अमल दिया। पहल भारत ने की। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का मुश्तरका फैसला है कि खित्ते से दहशतगर्दी को खत्म करना है। हमने सरफरी के इजलास में इत्तेफाक किया कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हमारे अंदरूनी मामलात की वजह से दहशतगर्दी वापस आ गई। हमारी अहम शख्सियात काबुल चाय पीने गई थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के मुल्कों में सफीर तैनात करेंगे। चीन से पैक 2 शुरू करने के लिए तैयार है। 1 बेल्ट रोड मंसूबे को भी अफगानिस्तान तक ले जाने की बात हो गई। भारत ने सिंधास मुआहदे की खिलाफवर्जी की तो कश्मीर की आज़ादी पर 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया है जो वो कभी नहीं भूलेंगे। भारतीय हमले का मुकाबला करने के लिए जो अस्करी हिकमत अमली अपनाई गई वो कई दहाइयों तक जेर मुताला रहेगी। भारत ने जोहरी ताबकारी समेत झूठे इल्जामात लगाए, वो सब झूठ था। कोई मोतबर और संजीदा इदारा भारतीय दावों को संजीदगी से नहीं लेता। पाकिस्तान की फौज का हौसला और भारत पर हासिल बर्तरी ने अवाम के दिलों में फौज की मोहब्बत को बढ़ा दिया। अब फौज इज्जत और फख्र की अलामत बन चुकी। फौजदार हमले में जख्मी 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम दम तोड़ गई। शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। शहीद 2 बहन भाई आहू और सिस्कियों में उकाड़ा में सपुर्द खाक। बुरसा का पाक फौज के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान करने का आज़म। बस धमाके का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में थाना CTD में दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की संगीन दफात शामिल हैं। फौजदार का वाक़या नाकाबिल बर्दाश्त है। अपने बच्चों के कातलों का हर सूरत हिसाब लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भारत को अपनी प्रॉक्सी से बाज आने की वार्निंग। सेनेट इजलास में एतराफ़ किया कि नेशनल एक्शन प्लान के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसका नुकसान आज पूरी कौम उठा रही है। हमने बॉर्डर्स खोलकर 35 से 40 हज़ार अफराद को मुल्क में दाखिल होने दिया। इनमें से बाज़ हमारे लिए आज फितना बने हुए हैं। इस फितने को ख़त्म करना होगा। भारत की फ़ज़ा और ज़मीन पर जो हालत हुई, इस पर इसे सबक सीखना चाहिए। हमें दहशतगर्दी के मसले पर मिल बैठ कर लाहेअमल मुतय्यन करना
होगा। इरफान सदीकी ने कहा, बच्चियों के खून से जो इनकलाब आएगा वो भारत को बहुत तकलीफ देगा। कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है? ये कौन से हुकूक मांगे जा रहे हैं? दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है, जो न सिर्फ इन गिरोहों को फंडिंग दे रहा है बल्कि असलहा और तरबियत भी फराहम करता है। भारत ऐसा दुश्मन है जिसमें दुश्मनी का भी सलीका नहीं। अब वक्त आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। अरकान सेनेट भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ हम आवाज, दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का असम। सेनेटर फैसल वोडा की तरक्याती बजट कम करके दिफाई बजट में 3 गुना इजाफे की तजवीज़ और तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें दोगुनी करने की तजवीज़। हुकूमत को अपोजिशन से इख्तिलाफ खत्म करने का भी मशवरा। कहा, मार्का हक में पाक अफवाज ने दुश्मन के 285 एहलकारों को हलाक किया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाक भारत कशीदगी में तकब्बुर के देवता को शिकस्त हुई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, बस बहुत हो गया, अब दहशतगर्दों के लिए कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान न कभी झुका है न कभी झुकेगा। शरी रहमान ने कहा, मासूम बच्चियों को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। टीटीपी और बीएलए को भारत की जानिब से फंडिंग हो रही है। दहशतगर्दों के खिलाफ बेरहम ऑपरेशन की जरूरत है। सेनेट इजलास में खुशदार वाक़े में शोधा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। मखसूस नशिस्तों के केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का बेंच पर एतराज़ मुस्तरद। कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा बेंच ही जारी रखेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने मुतफरिक दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एतराज़ात की बराह रास्त नशरियात और 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें पहले सुनने के अलावा दीगर मुतफरिक दरखास्त से भी मुस्तरद। अदालत ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने के खिलाफ नजरसानी केस की समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नटाली बेकर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित को मजीद मुस्तहकम देखना चाहता है। खित्ते में पायदार अमन और तनाज़ात के हल के लिए पाकिस्तान अमरीका के साथ खड़ा है। उम्मीद है अमरीका खित्ते में क़याम अमन के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जंग बंदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को भी सराहा। मुलाकात में दोनों जानिब से बाहिमी ताउन पर बढ़ाने पर जोर दिया गया। कौमी असम्बली में भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को ऐलाने जंग तस्वुर करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू ने पेश की। एजाज जाखरानी ने कहा, अजीम जंगों में भी पानी को नहीं रोका गया। पाकिस्तान ने पहले भी भारत को जवाब दिया, अब भी जवाब देने का हक रखता है। अगर भारत ने हमारा पानी रोका तो चीन भारत का पानी रोक देगा। सिंतास मुआहदा हमारी लाइफ लाइन है। भारत अपने फैसले से बाज आ जाए। हुकूमत पाकिस्तान इस मुअत्तली के खिलाफ इक़दाम उठाए। IMF का पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की में ताउन जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी IMF प्रोग्राम पर तफसीली गुफ्तगू। मुआशी इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। माइक्रो इकनॉमिक के साथ इदारा जाती इस्लाहात अव्वलीन तरजीह हैं। इस्लाहात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। मईशत में बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी बैंक के वफ़द की एना बेडा की क़यादत में मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी और इस्तेहकाम मिसाली करार दिया। मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, कंट्री पार्टनरशिप के मुस्बत नताइज के लिए तावन जारी रहेगा। मक्कार दुश्मन को ऐसा जवाब दिया है जो दोबारा जारियत की जुर्रत नहीं करेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में 3000 कश्मीरियों को लापता किया गया। मकबूजा कश्मीर में 60 से ज्यादा घरों को बमों से उड़ाया गया। भारत ने प्रॉक्सीज के जरिए बलोचिस्तान में हमारे बच्चों को शहीद किया। खुशदार वाक़े के पीछे बुज़दिल दुश्मन भारत का मुकम्मल हाथ है। अगले 6 माह में हिंदुस्तान की जानिब से अमन दिखाई नहीं दे रहा। भारत एक बार फिर आबी दहशतगर्दी पर उतर आया। किशन गंगा डैम से दरियाई नीलम का पानी रोक लिया। हुकाम के मुताबिक दरियाई नीलम में पानी का बहाव मामूल से 40% कम है। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशन गंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। पानी PTI के पोलीग्राफिक टेस्ट से इनकार की वजह झूठ बेनकाब होने का खौफ है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, बानी PTI 3 दिन से पॉलीग्राफिक टेस्ट करने वाली टीम से छुप रहे हैं। कभी बादशाह सलामत सोकर नहीं उठते, कभी खाना खा रहे हैं और कभी उनके वुकला नहीं आते।
बानी पीटीआई को आज भी यकीन नहीं हो रहा वो सजा याफ्ता मुजरिम है। वो जान ले ये बनी गाला नहीं अडियाला है। बानी की बहनें और उनकी पार्टी की आदत रोजाना हमें अदालती अहकामात की दलीलें देती है, जबकि बानी पीटीआई खुद अदालती अहकामात को मानने को तैयार नहीं। 9 मई का मास्टरमाइंड अपना झूठ बेनकाब होने के खौफ से राह फरार इख्तियार कर रहा है। 9 मई एक बगावत थी, रियासत के खिलाफ साजिश थी। 9 मई के किरदारों और सहूलतकारों को उनके नताइज भुगतना पड़ेंगे। पाक भारत कशीदगी के दौरान खामोशी पर नवाज शरीफ का पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं पॉलीग्राफिक टेस्ट इन तमाम अफराद का करना चाहिए जिनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात बनाने वालों का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट होना चाहिए। अवाम ने बानी पीटीआई और शरीफ खानदान का पॉलीग्राफिक टेस्ट 8 फरवरी 2024 को किया था। जाली हुकूमत बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक टेस्ट कैसे कर सकती है? जाली हुकूमत तो पॉलीग्राफिक टेस्ट के नताइज भी जाली बना सकती है। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का सेनेट कमेटी के इजलास में पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा किसी की दिल आज़ारी या गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। सेनेटर एमएल वली खान के साथ हल्के फुल्के अंदाज में एक जुमला कहा, अगर किसी को नादानिस्ता तौर पर तकलीफ पहुंची हो तो वो उससे पहले ही गैर मशरूत माज़रत पेश कर चुके हैं। वो सेनेटर एमएल वली खान और उनके मुअज़्ज़ज़ खानदान को इंतहाई कदर और एहतराम की निगाह से देखते हैं और सेनेट के तमाम अरकान का एहतराम करते हैं। दूसरी जानिब एमएल वली खान की तहरीक इस्तेहकाक कमेटी को भेज दी गई है। बानी पीटीआई को बिल्कुल तनहा किया जा रहा है, ना किताबें दी जा रही हैं और ना ही बच्चों से बात करवा रहे हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आज अडयाला जेल में जीएचक्यू केस लगा हुआ था, हमें जाने की इजाज़त नहीं मिली। बानी पीटीआई के होते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर पार्टी की तर्जुमानी नहीं कर सकते। पार्टी के अंदर से भी अगर कोई मुज़ाकरात की बात करे तो हम नहीं मानेंगे। बानी ने कहा है कि ये खबरें सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए फैलाई जा रही हैं। इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होती है, इसलिए ये तैनाती नहीं कर रहे हैं। केपी बल्दियाती एक्ट 2022 में सूबाई हुकूमत की तरमीम कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्दियाती एक्ट 2022 में तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस फरहा जमशेद ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल देते हुए कहा बल्दियाती इलेक्शन के बाद 2022 में सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट में तरमीम की। सूबे के बल्दियाती नुमाइंदों से इख्तियारात वापस लिए गए। तरमीम के बाद बल्दियाती नुमाइंदों से फंड्स के इस्तेमाल का इख्तियार भी वापस लिया गया। तहसील के मेयर और विलेज काउंसिल के नुमाइंदों के इख्तियारात भी हुकूमत ने अपने पास रखे। पेशावर हाई कोर्ट दरख्वास्त मंजूर करे तो सूबाई हुकूमत की तरमीम को कलअदम करार दे दिया। हयातियाती तनव ज़मीन की खूबसूरती और इंसानी बका के लिए नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला सिंध का इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की मुनासबत से पैगाम। कहा जंगलात की कटाई, आलूदगी और गैर कानूनी शिकार माहौलियाती निज़ाम के लिए शदीद खतरा है। कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कुदरती निज़ाम की बहाली ही तरक्की का रास्ता है। हयातियाती तनव का तहफ़्फ़ुज़ आने वाली नस्लों की बका की ज़मानत है। सानिया खुजदार के तलबा से इजहार हमदर्दी और यकजहती के लिए बलोचिस्तान भर के स्कूलों और कॉलेजेस में शामें रोशन की जाएँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज सरियाब मिल कोयटा की तालिबात की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा सूबाई हुकूमत अपनी तालीम दोस्त पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा है। तालीमी नस्बा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात को हुकूमत की पिंक स्कूटी स्कीम के तहत स्कूटीज़ फराहम करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की रावलपिंडी से चकवाल ट्रेन चलाने की तजवीज़। कहा एक ट्रैक था जिसे ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा जैसे आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। ये तारीखी काम है, इसको जल्द करके दिखाएंगे। रेलवे की 1 इंच जगह भी किसी के पास नहीं रहने देंगे। इस्लामाबाद और डेरा गाजी खान के बसरिया मोटरवे बराह रास्त मुंसलिक न होने से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश।